हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव की नेक्स्ट क्लास में आज हम देखेंगे जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें और देखेंगे हम। चलिए देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आई होप कि आपको लर्न हो गए होंगे फॉर्मूले, है ना। नहीं लर्न हुए तो लर्न कर लीजिए आप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप? यस, एक्स के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स ऑफ a to the power x, a to the power x log base e a, d by dx of log x at base e is given by 1 by x। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो कुछ भी log के साथ है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। बट बेस अगर e होगी तो यहाँ log नहीं लगेगा, बट बेस अगर a होगी तो साथ में log भी लगेगा। कौन सी बेस पे? e पे। तो देखिए log बेस a पर log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? जो भी log के साथ है क्या है? क्या है x, तो 1 by x, और क्योंकि बेस a है इसलिए log बेस e से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर याद करिए क्या बताया था मैंने आपको कि साइन डेरिवेटिव साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, tan और sec आपस में उनका रिलेशन है, और इसी तरीके से cosec और cot का भी रिलेशन है। और क्या बताया था मैंने कि जितने भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होते हैं उसका आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। चलिए देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स होगा, बट क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस में आएगा आंसर। tan का sec से रिलेशन होता है, tan का जिस तरीके से sec स्क्वायर एक्स होता है उसी तरीके से cosec और cot का रिलेशन होता है। तो cot का क्या होगा? यस, cot का होगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस का, बिकॉज क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? सी से, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ये लर्न करने का सिर्फ तरीका है। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x इंटू tan x, cosec x का क्या होगा? जिस तरीके से sec x का sec x इंटू tan x होता है, क्योंकि sec का tan से रिलेशन है डेरिवेटिव में, इसी तरीके से cosec x का क्या होगा? cosec का किससे रिलेशन है? cot से, तो cosec x इंटू cot x नेगेटिव का, क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है। इसकी अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। आइए आते हैं कुछ थ्योरम्स है मेरे पास, थ्योरम नंबर 1, और ये कोई नई चीज नहीं है, क्लास में हम लोग पहले कर चुके हैं, आज हम इसे प्रूव करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें प्रूव करना है। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका ग्राफ देख लो आप, ठीक है। देखिए ग्राफ सिंपल है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू c है ना, y इज इक्वल्स टू c है। c का मतलब ये c कुछ भी हो सकता है, लेट अस अज्यूम दैट ये कि 2 है ना। तो 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 कैसा ग्राफ आएगा? 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। यस, x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन होगी जो 2 से जाएगी। तो ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जो 2 से जाएगी। ये जो ग्राफ है ये क्या है? y इज इक्वल्स टू 2 है, या कुछ भी हो सकता है c की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो x एक्सिस के पैरेलल है, अब सबसे पहले वाली क्लास में आप याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या होता था याद करिए, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए ये जो y इज इक्वल्स टू 2 है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे, ये x के पैरेलल है, अगर इसके किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे स्लोप, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो देखिए ये टेंजेंट इसी के अलोंग आ जाएगा ऐसे। तो हर पल इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? x एक्सिस से 0 है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालो, यहाँ पे निकालो। टेंजेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई ग्राफ होता था, उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आप जो स्लोप निकालते थे ऐसे करके, ये टेंजेंट ड्रॉ करके उसका जो स्लोप निकालते थे, ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाता था, उसका tan थीटा इसका स्लोप होता था। अभी देखो ग्राफ कर्व तो है नहीं, है ना, ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ना इसकी किसी भी पॉइंट पे आप ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये उसी y इज इक्वल्स टू 2 के अलोंग चली जा रही है, और इसका स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप x एक्सिस से कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना।
इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 होता है। बट बोला जा रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको प्रूव करके दिखाइए थ्योरम नंबर 1 को। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए लेट f of x is equals to c, now by the definition of first principle f dash of x is equals to क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equals to f of x देखिए कितना है, c है, तो f of x plus h भी कितना आएगा, c ही आएगा। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है ना, तो x की जगह आप कहाँ पे x plus h रखोगे, ठीक है ना। तो f of x plus h भी इतना ही आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, लिमिट h approaches to 0 f of x plus h भी कितना आ गया, c, और f of x तो c है ही है, डिवाइडेड बाय h, c माइनस c क्या हो गया, 0 बाय h, ठीक है ना। तो लिमिट h approaches to 0 और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0, और 0 पर आप h approaches to लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा। मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया भाई, 0 अपॉन h 0। अब 0 पे लिमिट आप अप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, या आप बोल सकते हो जब 0 के पास h है ही नहीं तो लिमिट कहाँ लगाओगे आप, ठीक है ना। बहरहाल तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। इसके एप्लीकेशन आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, देख सकते हो। सपोज आपको कहीं पे लिखा हुआ है y is equals to 2, तो क्या कर दोगे, d by dx of y is equals to d by dx of 2 कितना हो जाएगा, 0, बस कुछ नहीं। इसको एक और तरीके से देख सकते हो आप, क्या किया हमने y is equals to 2 को ऐसा लिख दिया, y is equals to 2 into 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया y is equals to 2 into 1 को क्या लिख दिया, x to the power 0, ठीक है ना। और फिर d by dx of y is equals to d by dx of 2 into x to the power 0, जो कि नेक्स्ट थ्योरम है, क्या, c into एनी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, c, मतलब कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो वही ये कांस्टेंट अभी मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो d by dx ऑफ फंक्शन क्या है, x to the power 0, और x to the power 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, कौन से फॉर्मूले से करोगे आप, x to the power n से, n x to the power n minus 1, तो ये आगे आ जाएगा n, मतलब 0 आगे आ जाएगा, into x to the power 0 minus 1, 2 into 0 into x to the power minus 1 0। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट प्रिंसिपल ना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्या बोला जा रहा है, लेट f of x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड c बी अ कांस्टेंट, ठीक है, देन c into f of x is also differentiable such that d by dx of means derivative of c dot f of x is given by c dot d by dx of f of x। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। प्रूफ करने से पहले एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा, y is equals to 2x square ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 जो है वो आपका क्या बन गया, c कांस्टेंट से एक फंक्शन x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो देखिए dy by dx क्या होगा, d by dx of 2x स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर, यहाँ पे देखिए ना, d by dx of c into f of x, c बाहर आ गया, d by dx of f of x, तो हम भी यही करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ गया और d by dx of f of x, f of x का मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो क्या हो गया, 2 तो ऐसे ही रहा, इनटू अब x स्क्वायर का कैसे करोगे आप, यस, x टू द पावर n का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और x टू द पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो x टू द पावर 1 बचेगा, 2 टू द 4x, ये आंसर हो गया। इस तरीके का इसका एप्लीकेशन हम करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हमारे पास ये जो कुछ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, c into f of x, तो मैंने लेट कर लिया, लेट c into f of x is equals to g of x, है ना। बिकॉज देखिए जो c into f of x है वो भी तो x का एक फंक्शन होगा, उसका मैंने एक नाम दे दिया g of x। नाउ हमको क्या करना है, हमको c डॉट f of x का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें g of x का डेरिवेटिव निकालना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आप बोल सकते हो d by dx of g of x का मतलब d by dx of c डॉट f of x का मतलब
क्या आप ये भी तो बोल सकते हो हम निकालने जा रहे हैं जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब g डैश ऑफ x। कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। तो g डैश ऑफ x इज, बता सकते हो भाई डेफिनेशन आप क्या होगा? यस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? h हो गया। ठीक है, अब देखिए g ऑफ x क्या है? c डॉट f ऑफ x प्लस h, सॉरी g ऑफ x क्या है? c डॉट f ऑफ x है। तो इसका मतलब है कि g ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा? देखिए g ऑफ x इतना हमने लेट किया है, तो g ऑफ x प्लस h चाहिए ना मेरे को, बिकॉज मेरे को यहाँ पे पुट करना है, तभी तो मेरे को g डैश ऑफ x मिलेगा। तो g ऑफ x प्लस h कितना होगा? कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर x आ रहा है, मतलब ये देखिए वहां पे क्या कर देंगे? x प्लस h। तो g ऑफ x प्लस h कितना हो गया? c डॉट f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू g ऑफ x प्लस h की जगह c डॉट f ऑफ x प्लस h, माइनस लगा है, लगा दिया। g ऑफ x कितना होगा? जो आपने लेट किया था उतना ही होगा, मतलब c डॉट f ऑफ x, c डॉट f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, c कॉमन मिल रहा है आपको और c एक कांस्टेंट है, तो ये c मैंने बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब देखिए c एक कांस्टेंट है, तो लिमिट से बाहर भी लगा सकते हो आप इसको, तो ये लिमिट से बाहर ले आए हम इसको। अब देखिए इस c को आप देख लो, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या बन गया? ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेफिनेशन है, किसका है? क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्या है ये? तो आंसर है ये है d बाय dx ऑफ f ऑफ x। यही तो है ना? किसी फंक्शन f ऑफ x का ये डेरिवेटिव ही तो है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? d बाय dx ऑफ f ऑफ x। अब देखिए ये चल किसके इक्वल रहा है? d बाय dx ऑफ c डॉट f ऑफ x, तो इसका मतलब d बाय dx ऑफ c डॉट f ऑफ x कितना होता है? c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपल शब्दों में एनी कांस्टेंट इंटू फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। बहुत सिंपल है, पहले हम इसकी एप्लीकेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरम है और ये कोई नई चीजें नहीं है, बहुत सारी हमने इसकी प्रैक्टिस करी, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से ना अभी प्रूफ करके हम इसको दिखा रहे हैं। चलिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था कि हम लोग इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे। इफ f of x and g of x are differentiable, ठीक है, फंक्शंस f of x और g of x दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं आपके पास, show that f of x plus minus g of x, इसका मतलब समझते हो आप? मतलब या तो फंक्शंस को जोड़ा गया या तो घटाया गया, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा गया। तो then show that f of x plus minus g of x are also differentiable such that d by dx of f of x plus minus g of x is given by d by dx of f of x plus minus d by dx of g of x। मतलब the derivative of the sum or difference of two function is, देखिए the derivative of the sum or difference of two function, ये देखिए ये क्या लगा हुआ है? डेरिवेटिव किसका? सम या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ना, वो उन फंक्शंस के डेरिवेटिव, उन फंक्शन का पहले डेरिवेटिव कर लो और उसका या तो सम कर दो या तो उसका डिफरेंस कर दो के इक्वल होता है। वही तो लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज द सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। मतलब देखिए, जैसे कि आपको मान लीजिए दिया हुआ है y is equals to ये दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले की क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा? dy by dx is equals to इसका डेरिवेटिव प्लस माइनस इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बताइए भाई क्या होगा? ये 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4x, प्लस माइनस लगाए लगा देंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 2 जा x। बस सिंपल है। कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से।
ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। बहुत सिंपल है, देखिए क्या बोला जा रहा है, f of x एंड g of x आर डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये है अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं, कौन, f of x और g of x, तो इसका मतलब है f dash of x is given by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, इसलिए ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगी, तो मैं लिख दूंगा ये एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट्स। और इसी तरीके से g डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्योंकि g ऑफ x भी डिफरेंशिएबल है बोला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अनडिफाइंड है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है भाई, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या बोला गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अब मैंने क्या निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ये मैंने जब निकाला तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन क्या है हमारी जो फर्स्ट प्रिंसिपल की, हम वही लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to, क्या होता था याद करिए, f of x plus h minus f of x divided by h, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये भी तो पूरा अपने आप में एक फंक्शन है x का, तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर x plus h कर दोगे माइनस f of x कर दोगे, देखिए is equals to limit h approaches to 0। इसको देखिए f of x, ये पूरा ना सपोज f of x है, तो f of x plus h कितना बनेगा, f of जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या कर देंगे, x plus h प्लस माइनस लगाए लगा दो, और g of x plus h, ठीक है। तो ये क्या आया, ये f of x plus आया, इसीलिए मैंने कैपिटल f लिखा है, मतलब आप यहाँ पे सोच भी सकते हो कि कैपिटल f of x is given by f of x plus minus g of x, ऐसे आप लेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो f of x अगर इतना है तो f of x plus h कितना होगा, f of x plus h प्लस माइनस g of x plus h कितना होगा, है ना। तो ये रख दिया, माइनस लगा है लगा दिया, ठीक है ना। फिर f of x की जगह क्या रखोगे, यही पूरा रख दोगे f of x की जगह, है ना। तो ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, और ये रख दिया मैंने, f of x की वैल्यू कितनी आएगी, f of x प्लस माइनस g of x, ये क्लोज, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h, ठीक है ना। चलिए अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं और एडजस्ट करते हैं इसको, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखिए f of x प्लस h प्लस माइनस g of x प्लस h, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस f of x, ठीक है। और देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस g of x, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप पास पास ले आओ, डिवाइडेड बाय क्या है, h है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x, ठीक है। फिर क्या है, प्लस माइनस g of x प्लस h, ठीक है, और क्या है, माइनस प्लस g of x, ठीक है ना। तो
चलिए देखिए ये ऐसा हो गया, इसके बाद ये डिवाइडेड बाय h किया। अब इसको ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये ऐसे h ना इसके पास भी भेज दो और इसके पास भी भेज दो, तो क्या हो जाएगा लिमिट x f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस g ऑफ x प्लस h माइनस प्लस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये पूरा ऐसा है और आपको पता है लिमिट इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, ठीक है ना। तो ये लिमिट पहले फंक्शन पे लगाई, अब हम लिमिट दूसरे फंक्शन पे लगा देते हैं। चलिए ये लगा दी मैंने दूसरे फंक्शन पे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये लिखा हुआ है g ऑफ x प्लस h माइनस प्लस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब देखिए इससे नहीं परेशान होना है आपको, ये जो प्लस माइनस टाइप का ये सब आ रहा है ना, और ये माइनस प्लस, इससे नहीं परेशान होना है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो सिंपल क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये क्या लिखा हुआ है, यस ये है f डैश ऑफ x, ठीक है। ये देखिए इसको देखिए थोड़ा सा, अगर यहाँ प्लस होगा ना तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यही तो बोला जा रहा है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। मतलब अगर मैं अंदर से प्लस कॉमन लेके आऊं, ठीक है, अगर मैं अंदर से प्लस कॉमन लेके आऊं तो देखिए प्लस, देखिए अंदर क्या बचेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h। अगर मैं प्लस लेके आऊं कॉमन, बस इसको देखिए ये प्लस माइनस, ठीक, प्लस लेके आता हूं तो क्या बचता है माइनस g ऑफ x, ये ठीक है, और डिवाइडेड बाय h। अगर मैं क्या कॉमन लेके आता हूं, ध्यान से देखिए माइनस, अगर मैं कॉमन लेके आता हूं तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस अगर कॉमन लूंगा, अब ये नीचे वाले साइंस को देखिए, माइनस अगर मैं ले लूंगा, ठीक है, तो ये लिमिट के आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जहां पे प्लस था वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज जब माइनस से वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैसा बच गया माइनस का साइन। तो ये हो गया f डैश ऑफ x, ये हो गया प्लस माइनस, ये क्या बन गया g डैश ऑफ x बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो देखिए f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x which can be written as d by dx of f of x प्लस माइनस d by dx of g of x। तो इस तरीके से दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव उनके डेरिवेटिव के सम या डिफरेंस के इक्वल होता है। चलिए कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमने भी किया है। इससे पहले हम ना ये फॉर्मूला, थोड़ा सा फॉर्मूला या आप कुछ भी बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स हैं ये कुछ। देखिए क्या करना है, log बेस x x1 होता है हमेशा। मतलब ये देखिए अगर आपको कभी भी ऐसा दिखेगा ना, log की जो भी बेस होगी यहाँ पे, ये log की कोई बेस है, जो भी बेस होगी वैसा ही अगर यहाँ पे नंबर होगा ना तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। जैसे कि log बेस e कितना होता है 1, log बेस 10 कितना होगा 1, log बेस m ऑफ m कितना होगा 1। तो वही मैंने जनरलाइज करके लिखा हुआ है log बेस x कितना होता है log ऑफ x, या ऐसे पढ़ सकते हो log ऑफ x एट बेस x इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर e टू द पावर log ऑफ k है और बेस भी e है तो आंसर कितना आ जाएगा k। मतलब यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा आप समझो, ये देखो यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है और log यहां पर कोई नंबर है और log जिसकी पावर में है ना, log जिसकी पावर में ना वही अगर यहाँ बेस में हो तो आंसर क्या आता है k। जैसे कि ये जनरलाइज करके मैंने लिखा हुआ है e टू द पावर log k। अगर मैंने ऐसा दिया है, मैंने बोल रहा हूँ आपसे k आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं अभी नहीं बता सकते, पहले क्या बताना पड़ेगा बेस वही होनी चाहिए जिसका log पावर है, ठीक है ना, जिसकी पावर log है। तो यहाँ जब बेस में a दे दूंगा ना तब आप बोलोगे कि भाई आंसर कितना आ रहा है k। चलिए बताइए, जैसे मान लीजिए 3 टू द पावर log बेस 3 5 हो तो आंसर क्या आएगा
देखिए यस ये आएगा 5, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लॉग बेस x का डेरिवेटिव क्या होगा। अभी बताया था मैंने, बेस अगर सेम हो और उसी का अगर लॉग लिया गया हो तो आंसर कितना आता है 1। तो हमने क्या किया, हमने लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x एट बेस x, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये सॉल्व करके ही 1 आ गया। अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ऐसा दिया हुआ है e टू द पावर 3 log x, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, e टू द पावर 3 इंटू log x को, आप सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा कि देखिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे log में कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है ना, तो उसका आप नेचुरली बेस e ले लोगे आप अपने आप, अगर नहीं दिया है तो अभी हम क्या सोच के चलेंगे, हमें कुछ भी बेस नहीं दिया, इसका मतलब क्या दिया होगा e, ठीक है। तो ये y मैंने ऐसा बनाया और लेट y इज इक्वल्स टू इतना, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया e टू द पावर 3, ये log ऐसा ही मैंने लिखा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं दिया इसलिए मैंने सोचा बेस कितनी है e ऑफ x, log ऑफ x एट बेस e, ठीक है। अब मेरे को एक और भी तो फॉर्मूला पता है, क्या, m log बेस e, यहाँ पे n लिखा हो है ना, तो m को आप कहाँ पे ले जाते हो, n की पावर में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log बेस e n टू द पावर m, ऐसा है, आपको पता है ना log n टू द पावर m, m कहाँ आ जाता है आगे, तो आगे से वापस उसको आप पावर में भेज सकते हो, तो वही मैंने किया, ये e को छुपा लो, बस ऊपर वाले को देखो e की पावर में जो है 3 को आप कहाँ भेज सकते हो, x की पावर पे, यस। तो y इज इक्वल्स टू, अभी डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, तो उसको पहले सिंपलीफाई कर रहे हैं, e टू द पावर क्या हो गया log बेस e और x टू द पावर क्या हो गया, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा x की पावर में, x टू द पावर 3 हो गया ये, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, ये देखिए e टू द पावर log बेस e पे जो कुछ भी लिखा हो आंसर वही आता है, बस क्या मैच करना चाहिए, ये log की बेस और log जिसकी पावर में लिखा है, ये दोनों मेंबर मैच करने चाहिए, तो आंसर यही आ जाता है जो कुछ भी होता है। तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा क्या, x टू द पावर 3। अब ये हो गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आसान है, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, हो जाएगा कि नहीं, ये चलो मैं करके दिखा देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 कितना होता है भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, x टू द पावर n, n x टू द पावर